ऑफिस के सामने आत्मदाह करेंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। आप देख रहे हैं इफ्ती टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के नगर परिषद बीएड में हुई है और उप मुख्य पार्षद श्री ऋषिकेश कुमार जी के कार्यालय में हुई है। आप जानना चाहते हैं मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा की बात ये फंसी हुई है कि नगर परिषद बीएड में है, जो कि पिछले महीना 2 करोड़ रुपया खाते से निकल गया, लेकिन उसका अब तक उप मुख्य पार्षद या किन्हीं 3700 वार्ड में किसी वार्डों को इसकी सूचना नहीं कि पैसा कहाँ गबन हुआ, या सफाई कर्मी को दिया गया, या बोर्ड खर्च करने में हुआ, या कहीं सड़क बने, या कहीं नल जल योजना जो होती है सरकार की बड़ी स्कीम योजना है, या उसमें खपत हुआ। लेकिन हम चर्चा की बात है, आइए हम सीधा बात करेंगे प्रतिनिधियों से। सर, सबसे पहले हमारे इफ्ती टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे कार्यालय तक आए हैं। तो अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं 2 करोड़ की, जी 2 करोड़ से पहले सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि 8 महीने हो गए हैं नगर परिषद कार्यालय में। हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनवरी में 13 जनवरी को हम लोगों ने शपथ लिया था, तब से लेकर हम अभी तक चल रहे हैं। और इन 8 महीने में जनता का एक भी काम नहीं हुआ है। जनता एकदम त्राहिमाम है। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जिस आशा और उम्मीद से उन्होंने हम लोगों को चुना है, ख़ास तौर पे युवाओं को चुना है, ख़ास तौर पर कि वार्ड हो या चेयरमैन हो चाहे डिप्टी चेयरमैन हो, नए चेहरे को चुना है। कम ही है कि पुराने चेहरे आए हैं। उसके वह इस उम्मीद से चुनी है कि हम नए चेहरे को चुन रहे हैं ताकि विकास का काम हो। तो विकास की बात की है ऋषिकेश जी, विकास की बात की है तो पिछले 8 महीना हो गए हैं, लगभग जनवरी में आप शपथ ग्रहण किए थे। जी 13 जनवरी को 13 जनवरी को आप शपथ ग्रहण करने के बाद अभी 8 महीना हो चुका है। क्या 3700 वार्ड में क्या कार्य देखने को मिला अभी तक? 3700 वार्ड में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सफाई का, वह भी नाम मात्र। सफाई की बस सिर्फ सफाई का कार्य हो रहा है। उस पर भी जो स्वच्छता निरीक्षक हैं वह कभी वार्ड में जाते ही नहीं है। अच्छा, अब क्या माजरा है, प्रशासक तक या ऊपर के भी जो प्रशासक हैं, सफाई कर्मी, आप किसी भी वार्ड में जाइए। जो 2 करोड़ रुपया का जो खाता से निकल गया, उस 2 करोड़ का हुआ क्या? अब देखिए, इसी का तो हमें पता लगाना है। अच्छा। हमने जब कार्यालय में पता किया कि अच्छा जो साइन बोर्ड जो बन रहा है या लग रहा है, इसमें पैसा खर्च हुआ है, तो उनका कहना हुआ नहीं, यह जो साइन बोर्ड जो लग रहा है या डस्टबिन आएगा, हम समझ रहे थे कि जो 2 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी का आया, यानी कि जो बीहट नगर परिषद की जो जनता है, अच्छा। वो जो जमीन खरीदती है, अच्छा। उसका 2% आता है। अच्छा। ठीक है, उससे ये हमारा आंतरिक सोर्स है जो कि हम नगर परिषद का किसी भी रूप में उसको विकसित कर सकते हैं, विकास के लिए खर्च कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये विकास का खर्च किस विकास में खर्च हो गया है वो धरातल पर दिख ही नहीं रहा है। अच्छा। यहाँ तक कि किन्हीं पार्षद को नहीं जानकारी है। अच्छा। किन्हीं पार्षद को। आपकी बात मुख्य पार्षद बबीता देवी से आपकी बात हुई इस मैटर पे? हमारी बात, हम कभी कभी फोन करते तो वो फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, देखिए, ये उप मुख्य पार्षद हैं, लेकिन इनकी बात नहीं हो पाती है मुख्य पार्षद से। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं आपसे कुछ नाराजगी तो नहीं है उनको? अब देखिए, हमारी पर्सनल नाराजगी हो सकती है। अच्छा। लेकिन जनता के हित में कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। हम जो आज आपके बीच बोल रहे हैं, मुखरता से बोल रहे हैं, हम जनता के लिए बोल रहे हैं। तो ये जनता के सवाल पर सबको एक मत होना चाहिए। तो ये जो बोर्ड लग रहे हैं वो 15वीं वित्त से लग रहा है, जो कि इसका अलग एक बजट ही है, अलग पैसे उससे हो रहे हैं। लेकिन ये पैसा 2 करोड़ कहाँ खर्च हो गया तो कम से कम पार्षद को जानकारी रहनी चाहिए कि इस पैसे का इसमें हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन कहाँ खर्च हुआ है वो तो सामने लाएं। यहाँ जनता का काम समझ जाइए कि ना ढक्कन बना है, ना आवास का पैसा 3.25 करोड़ रुपया आया हुआ है, वह मिला नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल सहिता हुआ है। पिछले जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, उन्होंने किसी पर साइन नहीं किया। क्या नाम था उनका? उनका नाम था नसूमुद्दीन खान। अच्छा। तो उन्होंने किसी पर साइन नहीं किया, जिस वजह से जो है ये फाइल अटका पड़ा है। अब जान लीजिए, उस फाइल का अभी वर्तमान में ऑडिट हो जाए तो जो पहले के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो फंस जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बगैर साइन के कैसे पैसा निकल गया, कैसे लोगों को मिल गया। उसके बाद
अब जब वो नए कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं तो उन्होंने देखा है कि इस पर साइन ही नहीं हुआ है। अब बस उस फाइल को दुरुस्त किया जा रहा है और जनता यहाँ परेशान है। जनता जो है समझिए 2.5 साल से उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। गरीब लोग ही इंदिरा आवास का लाभ उठा पाते हैं। तब समझ जाइए उन्होंने कर्ज लिया, कर्ज समझ जाइए कि वो सूद दे रहे हैं, लेकिन पैसा आके बस उस कार्यपालक की पदाधिकारी की वजह से वो पैसा लोगों तक नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, लेकिन जब आपने शपथ ग्रहण किया था उसके बाद आप 37 वार्ड में लगातार आम सभा मीटिंग कर रहे थे। आम सभा मीटिंग में काफ़ी चिट्ठी भी हर वार्ड की समस्या को लिख रहे थे, तो वो सब चिट्ठी है कि क्या हुआ? अब देखिए, चूंकि यहाँ पार्षदगण भी हैं मौजूद, पार्षद प्रतिनिधि, चूंकि जिस वार्ड में हम जाते हैं उस वार्ड के ये अध्यक्ष होते हैं। पार्षदगण जो है वो अध्यक्ष होते हैं। 3 महीने हो गए वार्ड सभा का, लेकिन योजना लिया भी गया, उसके बाद उस पर कोई पहल ही नहीं किया गया। क्यों नहीं पहल किया गया? क्योंकि हम ऊपर उड़ रहे हैं। 2 करोड़ रुपया खत्म हो रहे हैं, लेकिन योजना जो वार्ड सभा से आया है उस पर कोई काम नहीं करना है, ना उस पर कोई पहल करना है। यदि आप पहल कर रहे हैं तो क्यों नहीं धरातल पे आ रहा है? बस आज 8 महीने के बाद क्या हो रहा है? जनता के साथ उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। क्यों? ठगने का काम किया जा रहा है। जो वर्षों से आप सुन रहे हैं कि नेता लोग आते हैं वोट के समय हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ लाभ की बारी होती है तो उनको ठगने का काम। सीओ साहब से मिले? सीओ साहब से मिले हैं। क्या बात हुई सीओ साहब से? सीओ साहब का देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो है ना, अपने प्रखंड के हैं। वो प्रखंड के हैं, लेकिन इसका एक अपना प्रशासक है, कार्यपालक पदाधिकारी हैं। इसमें चेयरमैन जी को चाहिए कि आगे आकर जो भी जन समस्या है उस पर तुरंत काम हो, मुखरता के साथ काम हो। काम की बात क्यों नहीं हो रही है? मतलब जनता को आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। 0 बटा सन्नाटा है और कोई काम नहीं हुआ है। जनता परेशान है और यही जानिए कि आने वाले समय में जो पार्षदगण के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन पे आ जाएंगे। ये जो आप नीचे कार्यालय देख रहे हैं ना, उसके सामने बैठ जाएंगे और कार्यपालक पदाधिकारी हमारे साथ धूप में बैठेंगी। यदि यहीं से साइन करेंगी, यदि जनता का काम होगा तो अंदर जाइए, नहीं तो यहीं से आप भी बैठिए 5 बजे तक और जाइए। चलिए, हम फिर आप बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे उप मुख्य पार्षद कार्यालय में 2 वार्ड परिषद भी आए हुए हैं। किन किन वार्ड से मैं जानने पर, किन वार्ड से आप हैं सर? सर मैं वार्ड नंबर 23 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह नाम हुआ मेरा। क्या आपके वार्ड में कितना काम हुआ अब तक? अभी तक तो काम कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ पेपरों में काम हुआ है। अच्छा, पेपरों में हुआ है, जमीनी पे नहीं हुआ? जमीनी पे कुछ भी नहीं। बोर्ड वगैरह कचरा सफाई अभियान चल रहा है? बोर्ड से कुछ होने वाला नहीं। बोर्ड क्यों आप लगा रहे हो? बोर्ड का अभी आवश्यकता नहीं है। अभी जो आवश्यकता है उस पर आप पहल करो, उस पर काम होना चाहिए। सुनने में आ रहा है बहुत ऐसे वार्ड में बोर्ड लगा है जिसपे वार्ड परिषद का नाम भी है, किन्हीं जगह नहीं, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बोर्ड के साथ। वार्ड पार्षदों के नाम की बात रही तो वार्ड पार्षदों का नाम हो ना हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी है अगर जो हो तो सभी वार्ड में पार्षदों का नाम हो, नहीं हो तो किसी वार्ड में नाम नहीं होना चाहिए। कुछ में आप नाम लिखवा रहे हो, कुछ में आप नाम नहीं लिखवा रहे हो, इसका क्या रीजन है? इसके लिए तो अलग संविधान है नहीं। बिहट नगर परिषद का एक संविधान है, एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ये अलग अलग चेहरा देख के क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए हम लोग आगे विचार कर रहे हैं और आगे जो इसके लिए जो भी होगा, नहीं तो हम आत्मदाह यहाँ नगर परिषद ऑफिस के सामने आत्मदाह करेंगे। देखिए आगे ये वार्ड परिषद कितने नंबर वार्ड से हैं? 23 नंबर वार्ड। 23 नंबर वार्ड से हैं। ये कह रहे हैं अगर जमीनी स्तर पे जनता के लिए काम नहीं हो तो आत्मदाह हम कर देंगे इसी कार्यालय ऑफिस के नीचे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, और क्या कुछ कहेंगे? बस यही कह रहा हूँ, हम 15 दिन के अंदर जो है अगर काम प्रोसेस होना नहीं अगर स्टार्ट हुआ, धरातल पे नहीं हुआ, तो मैं यहाँ बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। उससे भी नहीं होगा तो आत्मदाह करूंगा। इसके लिए मैं पहले कार्यपालक महोदय को भी बोल चुका हूं। इस बारे में आश्वासन उन्होंने दिया जो चलो हम अब काम में लगते हैं, क्या होता है देखते हैं फिर 15 दिन में। मैडम तो 4 चक्के पे बॉडीगार्ड एस्कॉर्ट लेके घूम रही है। नहीं वार्डर सब एकदम बोल रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। वार्डर को तो साइकिल पे भी चलना बहुत मुश्किल है। अच्छा देखिए, बहुत दूर की बात। चेयरमैन साहबा 4 चक्के से एस्कॉर्ट लेके चलती हैं एक बॉडीगार्ड के साथ, लेकिन वार्डर को तो साइकिल पे भी आफत है। आप किस वार्ड से हैं सर? नमस्ते। मेरा वार्ड नंबर 25 है जी। आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। क्या समस्या है आपके वार्डों में? आपको कितना रिस्पांस मेयर साहिबा की तरफ से मिलता है? सबसे बड़ी समस्या तो
व्यवस्था में ही हो गई। अच्छा। चुनाव जो हुआ इस बार डायरेक्ट जनता ने चुना पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को। बिल्कुल। पहले क्या रहता था कि मुख्य पार्षद के मन में एक डर रहता था कि हमारा सत्ता अविश्वास के माध्यम से चला जाएगा, लेकिन अब ये डर उनके मन से निकल गया है। तो क्या हुआ कि सत्ता निरंकुश हो गई है। अब उनके मन में ये बात बैठ गया है कि 5 साल अब कोई हमको हटा नहीं सकता है। इस चीज़ का वो अब दूसरे तरीके से लाभ उठा रही हैं। अच्छा। अब वो ना पार्षदों का फ़ोन उठाती हैं, अच्छा। ना किसी तरह का कोई वैल्यू देती हैं। अच्छा। और जो हम जो देख रहे हैं, हम लोग उत्तरदायी हैं जनता के प्रति, उनके प्रति कभी भी हम उत्तरदायी नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि उनका अपना वोट बैंक अलग था, हमारा बाबा, वोट जनता आपको इस मकाम पहुंचा तो आप जनता ही कैसे सुनेंगे? जनता के लिए हम उत्तरदायी हैं। तो जनता हमसे जो चाहती है अच्छा। वो हम उस मुद्दे को उठा के कार्यालय तक लाएंगे। अच्छा। हम जनता और कार्यालय के बीच के सीढ़ी हैं। अच्छा। इस सीढ़ी के माध्यम से उनकी समस्याओं को हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन जब से हम लोग जीत के आए हैं तब से यहाँ समस्या पहुँचाते जा रहे हैं और समस्या और यहाँ से लेके ज़्यादा वहाँ तक पहुँच रहे हैं। समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले वार्ड सभा के माध्यम से हम लोगों ने योजना लिख के दिया, आज तक उस योजना पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। इस कार्यालय में अभी देखा जाए तो कुर्सियां खरीदा के आई हैं, साइन बोर्ड लग रहा है नगर परिषद में, जो कि कहीं से ज़रूरत नहीं था। अभी सबसे पहले था कि जो जनता का मूलभूत जैसे आवास योजना, पिछले 2.5 साल से किसी को एक भी किस्त नहीं मिला है। नल जल का योजना, किसी भी नल से पानी नहीं निकल रहा है। सफाई का, कहीं भी चले जाओ बीहट नगर परिषद में आप देखोगे कि कचरा का अंबार लगा हुआ है। लोगों को मजबूरन सड़क पे पानी बहाना पड़ रहा है, कहीं भी नाला की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सफाई कर्मी को भी वेतन नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मी को भी वेतन नहीं मिल रहा है। लेकिन 2 करोड़ का खाता से गायब हो गया। 2 करोड़ रुपया जो हमारा रेवेन्यू का पैसा था, अच्छा। वो इन्होंने किस मद में खर्च किया वो तो जवाब वो लोग देंगे। हम तो जवाब देने के उत्तरदायी हैं नहीं। अच्छा। वो जवाब देंगी और उनको देना पड़ेगा। अच्छा। जब सवाल हमारे और हमारे जनता के माध्यम से उनसे पूछा जाएगा तो उस सवाल से अपना मुंह छिपा नहीं सकती। अच्छा। उनको जवाब देना पड़ेगा। आज दें, कल दें, 1 साल के अंदर दें, लेकिन उनको जवाब देना ही पड़ेगा। रही बात आगे की, तो हम लोग अब चुप रहने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि अभी एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। अभी हर वार्ड में जो है नगर परिषद का साइन बोर्ड लग रहा है, जिसमें कि सड़क का नाम, स्थान का नाम। अब समझिए वहाँ पर जो भी पार्षद है उस क्षेत्र का एक तरह से समझिए तो अध्यक्ष हुआ, प्रतिनिधि हुआ। होना चाहिए टेक्निकली कि एक सर्वे होना चाहिए था कि कौन सा सड़क किन के नाम से है, कौन सा जगह किन के नाम से है। वो कुछ हुआ नहीं। पता नहीं कार्यपालक या मुख्य पार्षद को सपना में आया और हर जगह का नाम उन्होंने योगी की तरह बदलना शुरू कर दिया। अच्छा। कोई सड़क किन्हीं के नाम पे रख दिया, कोई जगह का नाम बदल के मतलब योगी जी का भी तरीका बेगूसराय नगर परिषद में अपनाया जा रहा है। मल्हीपुर चौक हमारे पूर्वजों के द्वारा रखा गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते जा रहे थे। अच्छा। अभी वो बदल के मस्जिद चौक हो गया। अच्छा। खैराजी टोला है, सदियों से चला। मतलब आपसे बिना इजाजत लिए नाम चेंज, किसी से बिना इजाजत लिए हुए नाम और स्थान यहाँ से तय किया जाता है और वहाँ जाके लगाया जाता है। ये भी योगी जी हो गए क्या? जी जी। आज हम इसीलिए कार्यालय आए थे कि हम पता करना चाह रहे थे कि किस एजेंसी के माध्यम से यह काम हो रहा है। अच्छा। तो पता चला एक एजेंसी है जिसके माध्यम से काम हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि उस एजेंसी में जो हमारे दैनिक भत्ता नगर परिषद के कर्मी हैं वो जाके उस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। पैसा वो नगर परिषद से उठा रहे हैं। अच्छा। सैलरी अपना वो नगर परिषद से उठा रहे हैं, लेकिन काम वो एक एजेंसी के लिए कर रहे हैं। अच्छा। दुर्भाग्य ये है जो यहाँ के सुपरवाइजर है, जिनको सफाई का काम देखना चाहिए। सुपरवाइजर का एक का सोनू नाम था, एक का आलोक, वो फोटो है हमारे पास। आज हमने फोटो खींचा है। अच्छा। और वही जवाब लेने के लिए हम यहाँ आए थे। लेकिन आज कार्यालय में ना मुख्य पार्षद है ना कार्यपालक पदाधिकारी हैं। यहाँ के बड़ा बाबू जो हैं उनसे पूछे तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम सोमवार को इस चीज़ का लिखित सवाल कार्यपालक से पूछेंगे। अगर वो जवाब नहीं देंगी तो फिर आगे देखा जाएगा कि क्या किया जाए। चलिए, आपने सुना बेगूसराय नगर परिषद बीएट के उप मुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार जी और बीएट के 2 वार्डर भी यहाँ मौजूद थे। उनसे हमने बात की जनता के हित में। इन्होंने काफ़ी निराशजनक स्थिति है इन तीनों के बीच की जनता का अभी तक पिछले 8 महीना में कोई ऐसी काम नहीं हुई है। वो काम जो हुआ है उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिला। जैसे अब इन्होंने कहा कि बोर्ड लगा है, बोर्ड से जनता का भला नहीं होने वाला है। कचरे की पेटी है, उससे जनता का भला। जनता को चाहिए इंदिरा आवास, शौचालय, नल जल योजना, वृद्धा पेंशन, ये सब काम अभी तक जनता को पूरी तरीके से नहीं मिला पाया। इसी के साथ आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। मैं आपको नगर परिषद बीएट का पल पल का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। मैं हूँ साजिद खान, धन्यवाद।